अदा निराली है, ये गिराते बहुत हैं उठाने से पहले। इनके दर पे दिल को मजबूत करके आना, ये ठुकराते बहुत हैं अपना बनाने से पहले। ये ठुकराते बहुत हैं अपना बनाने से, ऐसे नहीं बना लेते अपना। भगवान को तो सब अपना कहते हैं, भगवान किसे अपना कहते हैं? बात तो ये महत्व रखती है ना। तुम मम प्रिय भरत सम, हनुमान जी के लिए कहा है ना, तुम्हारे जैसा मेरा अपना कौन है। और भगवान जिसे अपना कह दे, ये तभी संभव है जब हम उनकी परीक्षाओं में खरे उतर जाएं। वो ठोकर दे, हम उन्हें फूल समझ करके आगे बढ़ते जाएं। ना कितना सताओगे, कितनी परीक्षा लोगे। वो भी केवल देखना चाहते हैं इसका धैर्य है या नहीं, कहीं डगमग विचार तो नहीं। छोड़ो भगवान को। आज मेरे रघुनाथ जी प्रेम के भूखे हैं, प्रेम भाव से ही सबरी का आतिथ्य स्वीकार किया है। और मैं एक दिन कथा में निवेदन कर रहा था, ये तो वो पवित्र भारत की भूमि है जहां मेरे कन्हैया की मीठी मीठी बंसी की तान सुनी आप लोगों ने या नहीं सुनी? सबको नहीं सुनाई देती। ब्रज में तो यहां तक कहा जाता था, अभी भजन का आनंद आप लेंगे, कन्हैया की बांसुरी आज बजवा देंगे चलते चलते। जहां चलता न था काम तीर और कमानों से, वहां विजय नटवर की होती थी सिर्फ मुरली की तानों से, सिर्फ मुरली की तानों से। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ बंसी की या बंसीधर कृष्ण कन्हैया की, या बंसीधर कृष्ण कन्हैया की। किसकी तारीफ करें? इनकी बंसी की इतनी मधुर मधुर मुरली की तान है। हम आप सब देखो, सुनना है या समझना भी है, या कैसी बांसुरी बजती है उसकी खुशी कैसी होती है वो भी अनुभव करना है। खुशी में तो फिर मैं कह रहा था उदास मत बैठा करो, क्योंकि जानते हो क्या होता है, उदासी जब चेहरे का श्रृंगार करती है, अभी तो आप लोग बहुत श्रृंगार करके आते होंगे, वो आपका विषय है, लेकिन उदासी जब चेहरे का श्रृंगार करती है तो मक्खी भी चेहरे में बैठने से इनकार करती है। मक्खी भी चेहरे में बैठने से इनकार करती है। माधव कहां जाएंगे? खिले हुए फूल देखे हैं ना, खिले हुए फूलों के पास ही तितलियां और भौरे आते हैं। फूल मुरझा जाए तो ना तो तितलियां आती हैं ना भौरे आते हैं। क्यों? बोले मुरझा चुका है। फिर माधव कैसे आएंगे? ये संसार एक बगीचा है, हम आप इस बगीचे के भगवान के फूल हैं। हमारा आपका मुस्कुराता चेहरा देखकर मधुसूदन माधव आ जाएंगे मन मंदिर में, मुरझाया हुआ लेकर बैठेंगे तो आएंगे भी तो वापस चले जाएंगे, आएंगे भी तो वापस चले जाएंगे। इनको मनाना है 7 दिनों में 9 दिनों में। कथा प्रेम कराती है, और राम जी को कृष्ण जी को प्रेम ही प्रिय है। उत्साह हो, उमंग हो, भगवत मिलन की लालसा हो, ठाकुर को मनाने की कोशिश हो, ताली बजा करके, नाच कर, गा कर, उनकी बंसी की धुन में झूम करके, उनके भजनों में ठाकुर को अपनी ओर खींचते हुए भाव लेकर के हम आप चलते हैं प्यारे भजन के साथ कन्हैया को मनाने के लिए। हो तेरी मुरली दी मीठी मीठी तान वे मैं तो हो गई कुर्बान वे, मैं तो हो गई कुर्बान वे। तेरी मुरली दी मीठी मीठी तान वे मैं तो हो गई कुर्बान वे, मैं तो हो गई कुर्बान वे।
सब कुछ के गया, अखुद इशारे नाल सब कुछ ले गया। हाल दुनिया में, हाल दुनिया में, हाल दुनिया में ले तेरा नाम वे मैं तो हो गई कुर्बान वे, मैं तो हो गई कुर्बान, मैं तो हो गई कुर्बान वे, तो हो गई कभी गए घायल मेरे मेरा मन तीर में, कभी गए घायल मेरे मेरा मन तीर में, कभी गए घायल मेरे मेरा मन तीर में, मेरा मन तीर मेरे मेरा मन तीर में, प्यार तेरा पाके मेरी खुली तकदीर 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 में। मेरे कदमां में, मेरे कदमां विच, मेरे कदमां विच दिल मेरी जान मैं तो हो गई कुर्बान, 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 बंसी वाले की। भगवान पंपा सरोवर के पास बैठ करके नारद जी आए हैं। नारद जी ने कहा प्रभु आपको मेरी वजह से जो मैंने श्राप दिया आज इतना दुख भोगना पड़ रहा है। राम जी ने कहा नारद इसमें तुम्हारा दोष नहीं, ये मेरी इच्छा थी। मम इच्छा भावी बलवाना, मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता नारद। मैं चाहता था तुम श्राप दो तभी तो ये काम होगा। देव ऋषि नारद बहुत पश्चाताप करते हैं, प्रणाम करके विदा हुए हैं। आगे चल करके पंपा सरोवर की पास की जो पहाड़ी है उच्च शिखा पर बैठा है सुग्रीव। सुग्रीव ने इन दोनों नरसिंहों को देखा है। सूर्यवंशी